चलिए आज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेट का यूज बताएं हम लोग को क्या? नहीं बताए। लेट प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ऑब्जेक्टिव केस याद आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस क्या था? आई, मी, नहीं, वी, अस, यू, ही, हिम। तो ये वाला जो है यही क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो यहां पर जो लिखे हैं लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, मतलब इसकी जगह पे ही यूज होना है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद लग जाएगा वर्ब वन। क्या लग जाएगा? वर्ब वन। तो स्ट्रक्चर क्या बना? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब वन। इसका यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस के लास्ट में होता ने दो, डॉट डॉट डॉट, ने दो। अब ने दो क्या जैसे होगा, मुझे जाने दो, ठीक है, ने दो आया, उसे मरने दो आया, ठीक है, हम लोगों को सोने दो। बहुत बग 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 कर रहा है, हम लोग थक गए हैं, रात भर जागे हैं बिहार में। हम लोगों को सोने दो। समझ में आ रहा है? इस तरह का अगर सेंटेंस मिल रहा है तो पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, फिर आप वर्ब लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो यहाँ पर पहले क्या लगेगा? लेट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या? मुझे का क्या लग जाएगा? मी लगेगा, आई नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? मी। लेट मी और जाना का क्या आ जाएगा? गो। लेट मी गो, ठीक है। यहाँ है उसे मरने दो, तो क्या आ जाएगा? लेट, ठीक है। अब लग रहा है कि फीमेल है तो क्या लगाइएगा? हर। अगर लग रहा है कि मेल है तो क्या लगाएंगे? हिम। यही ना ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और कुछ पता नहीं चल रहा है तो लगा देंगे हर, क्योंकि ज़्यादातर मरने की बात महिलाएं ही करती है, नहीं लड़कियां ही करती है। हम जहर पी लेंगे, फांसी लग जाएंगे, गंगा में जा रहे हैं डूबने के लिए, हम मरिए जाएंगे, बहुत संताता, बहुत दुख देता, नहीं तो क्या कहते हैं? उसे मरने दो। कोई बचाने जा रहा है तो कहते जाओ उसको मरने दो, दूसरे का लेके आ जाएंगे, मरने दो पूरा। हाँ, ठीक है। तो लेट हर क्या आ जाएगा? डाई। समझ में आ गया? अब यहाँ पर है हम लोगों को सोने दो, तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले क्या लगेगा? लेट। हम लोग के लिए वी नहीं लगा दीजिएगा, हम लोग के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? चूंकि ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है इसलिए आपको बोलना है यहाँ पर क्या? लेट अस स्लीप। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यूज करते हैं देयर का। लिसन टू मी, देयर प्लस इज, एम तो नहीं लगेगा, आर होगा, या तो वाज होगा, या तो वेयर होगा। लिसन टू मी, समझिए बात को। सेंटेंस के लास्ट में अगर हो रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा तो इज या तो आर लगेगा, और अगर थॉ रहेगा तो वाज या तो वेयर लगेगा। पास्ट में वाज वेयर का यूज होता है और प्रेजेंट में इज एम आर का यूज होता है। आपको पता ही, नो ऑलरेडी यू नो, ठीक है। अब ये देयर लगता कब है? समझिए, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे ये सब कुछ नहीं आए। सब्जेक्ट के रूप में ना तो मैं आएगा, ना तो वह आएगा, ना तो वे लोग आएगा, ना तो हम लोग आएगा। इस तरह हम लोग, वे लोग, तुम लोग, वह, यह, इस तरह का सब्जेक्ट के रूप में जब सेंटेंस में नहीं आए, तब ऐसी स्थिति में सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो देयर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? देयर से स्टार्ट होता है। जैसे देखिए, मंदिर है, ठीक है। यहां पर बोलिए मैं है, मैं है, हम लोग है, हम लोग, वे लोग, वहाँ है। सब्जेक्ट के रूप में इस तरह कुछ भी है नहीं है। तो सब्जेक्ट के रूप में मैं, हम लोग, वे लोग, वह, यह, राम, मोहन, सोहन, इस तरह का कुछ ना हो,
कोई नाम ना हो सब्जेक्ट के रूप में, तो ऐसी स्थिति में जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? देयर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस हम बना रहे, देखिए क्या जगह देयर। अब मंदिर है मतलब एक मंदिर की चर्चा कर रहा है। अगर दो मंदिर होता तो कह देते कि दो मंदिर है। ठीक है, तो मंदिर है मतलब एक मंदिर है। क्लियर? तो यह प्रेजेंट में है, हॉल लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे? इज लगे। अगर प्लूरल होता तब आर लगता है। अगर यहां पर मंदिर प्लूरल होता है, ठीक है, 2 मंदिर है, 5 मंदिर है, 10 मंदिर है, तो फिर आर लगता। करेक्ट? सिंगुलर है इसलिए इज। तो देयर इज। अब मंदिर है तो इंग्लिश में आपको थोड़ा दर्शाना पड़ेगा। नहीं, काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या बोलते हैं, ए या तो एन का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहां पर आपको क्या बोलना होगा? आ टेम्पल। ठीक है, देयर इज आ टेम्पल, एक मंदिर है। यहीं पर अगर बोल देते 2 मंदिर है, ठीक है, तो क्या बोलता? देयर, हेलो, देयर आर क्या जगह? 2 टेम्पल्स हो जाता है। यहां पर एस लगेगा। अगर यहां पर 2, 3, 4, 5 लगा रहे हैं, ये अगर प्लूरल है तो ये जो लास्ट में है एस लगेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं 2 टेम्पल, 2 टेम्पल। अगर ऐसा लिख के छोड़ देते तो गलत हो जाएगा, टेम्पल से एस लगाना पड़ेगा। 2 बॉय करके छोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 2 बॉय जैसा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है, अगर कह रहे हैं एक लड़की थी दीवानी सी, तो एक लड़की थी, आप कह रहे हैं एक लड़की थी, एक लड़की थी, तो देखिए सीधा पास्ट में चला गया। इज आर लगने का तो सवाल ही नहीं होता है। आई वी यू ही सी, यानी कि मैं, वे लोग, हम लोग, तुम लोग, वहाँ, ये सब सब्जेक्ट के रूप में भी नहीं आया है। आया क्या? नहीं आया। तो ऐसा सेंटेंस किससे बनेगा? किससे स्टार्ट होगा? देयर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर लगा देंगे देयर। ठीक है, अब कहिए यहाँ पर वाज या वेयर? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाज लेता है। करेक्ट? तो ये यहाँ पर जो येजम आर का या वाज वेयर का प्रयोग हो रहा है, ये देयर के मुताबिक नहीं होता है। ये देयर के मुताबिक यहाँ पर नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। ये होता है कि मेन सब्जेक्ट, मेन सेंटेंस में है किसकी चर्चा है उसके अनुसार होगा। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, लड़की की चर्चा है तो एक है, इसके अनुसार लगेगा। ठीक है, तो देयर क्या जगह? वाज आ गर्ल, ये हो जाएगा। देयर वाज आ गर्ल, एक लड़की थी। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इज एम, इज आर या तो वाज वेयर पहले आएगा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं क्या स्कूल में, ठीक है, क्या स्कूल में एक शिक्षक है? शिक्षक है? क्या स्कूल में एक शिक्षक है? करेक्ट? तो क्या ऐसा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है? स्कूल में तो ये लॉक है, ये एक्स्ट्रा चीज, इनको बाद में लगाएंगे। क्या एक शिक्षक है? ठीक है, तो क्या से स्टार्ट है और लास्ट में हो आया है। शिक्षक यहाँ पर सिंगुलर है, शिक्षक क्या है? सिंगुलर है। तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग होगा? इस स्थिति में जो क्या से स्टार्ट होगा तब पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज। तो यहाँ पर लग जाएगा इज। अब क्या लगेगा? देयर आ टीचर। ठीक है, स्कूल में बोलिए क्या होगा? इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब टॉपिक जो बना रहे हैं, माय ब्रदर पर बनाए, माय क्लास टीचर पर बनाए, अब माय स्कूल पर जब देंगे टॉपिक बनाने के लिए, तो आपको बताना है कि मेरे स्कूल में 5 शिक्षक हैं। तो आप कैसे बताएंगे? तो आप वही बात कहेंगे, देयर आर 5 टीचर्स इन माय स्कूल। ठीक है, एक खेल का मैदान है, आप कहेंगे एक खेल का मैदान है, तो देयर इज अ प्लेग्राउंड इन माय स्कूल। ठीक है, मेरे स्कूल में 2 टेबल है, तो क्या कैसे कहेंगे? देयर आर 2 टेबल्स इन माय स्कूल। आप अपने दोस्त को पूछ रहे क्या, आप किसी और स्टूडेंट को पूछ रहे क्या तुम्हारे स्कूल में बाथरूम है? तो क्या कहेंगे? इज देयर अ बाथरूम इन योर स्कूल? क्या तुम्हारे स्कूल में 200 बच्चे हैं?
क्या कहेंगे, आर देयर 200 चिल्ड्रेन या 200 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो ये जो सेंटेंस आप बोलेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होगा, कैसे बनेगा, यही इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा, यही देयर से बनता है। क्लियर। तो फिर आप स्कूल के बारे में भी लिख सकते हैं, आप गांव के बारे में भी लिख लेंगे। अब दे देंगे आपको कि माई विलेज पे टॉपिक लिखिए, आप माई विलेज के बारे में बताइए। तो अब माई विलेज के बारे में आप बताएंगे कि मेरे गांव में 2 मंदिर है, देयर आर 2 टेम्पल्स इन माई विलेज। ठीक है, मेरे गांव में एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, द चिल्ड्रेन ऑफ आवर विलेज गो टू स्कूल। ठीक है, मैं भी उस स्कूल में पढ़ा हूँ, आई हैव ऑल्सो रेड इन दैट स्कूल। ठीक है, वह बहुत अच्छा स्कूल, दैट इज वेरी गुड स्कूल। उस स्कूल के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल इज वेरी गुड। इस तरह का आप टॉपिक को बना सकते हैं। तो देयर का इस प्रकार आपको यूज करना पड़ेगा ऐसे ऐसे सेंटेंस में, ऐसे ऐसी जगह पर। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज होता है टॉपिक में, तो इसलिए आप इनको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, इनको पढ़े घर में जाके, और टॉपिक जब बनाएंगे तो इनका यूज कीजिए आप। अब जो चीज़ों का जितना ज़्यादा यूज करेंगे उनके बारे में आपको उतनी ज़्यादा जानकारी होगी, है ना। तो आप इनका यूज कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट बनेंगे। चलिए लिसन टू मी, लिखने का नहीं है अभी, पहले समझने का है। लिसन टू मी, आप कह देंगे कि तुम्हारे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं। अगर हम एक सेंटेंस कह रहे हैं कि तुम्हारे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये तो टर्म पे चला गया, कितने आप सवाल कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, कितने। ठीक है, स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट। देखिए आप जिस उसको आप गिन सकते हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं कितने हैं, तो हाउ मैनी लगाएंगे, किसका यूज करेंगे, हाउ मैनी का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज जिसके बारे में पूछ रहे हैं और उसको आप गिन नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति में उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। करेक्ट, लिसन टू मी। अब जैसे बोल देते हैं तुम्हारे घर में कितना चीनी है, ठीक है, तो हाउ मच शुगर। ठीक है, तुम्हारा शरीर में कितना खून है जो इतना चिल्लाता है, ठीक है, तो क्या कह देंगे, हाउ मच ब्लड। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं, और स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको हाउ मैनी का यूज करना है। तो हाउ मैनी क्या जगह, स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहे हैं ना, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अब लगेगा क्या, आर। आपके स्कूल में क्या जगह, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर लगाएंगे ना। ये टर्म हो गया, डब्ल्यूएच क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्लियर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गया, उनके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगता है या नहीं लगता है। तो इस सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिएगा शादी ब्याह होता है, लड़का ऐसा भी लड़का होता है जिनका अपना मम्मी पापा नहीं है, या फिर पापा शादी में नहीं गया, कहे गार्जियन कौन है, तो फुप्पा जी जो है, फुप्पे जी कहा कि हम है गार्जियन। बोलिए क्या बात है, कहा कि आप इसके बाबू हैं, तो कहा नहीं हम बाबू नहीं है, हम इनके फुप्पा जी हैं। समझ गए ना। तो फिर फुप्पा जी को मान सम्मान मिलता है गार्जियन होने का, ऐसे है ना। तो ये बेचारा सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट नहीं है, तो ये देयर आके करेगा हम ही है सब्जेक्ट। बोलिए क्या बात है, कहा कि आप ही हैं, कहते हाँ, कहा कि भाई आप तो वहाँ के लिए लगते हैं, नहीं कभी कभी हम यूँ के लिए लगते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पर जो देयर है किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या जगह, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, आपके स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में, तो क्या जगह, इन योर स्कूल।